से भी कम्युनिकेट करना है, किसी से भी हम लोग को कम्युनिकेट करना मतलब वार्तालाप करना है किसी से। अगर किसी से भी हम लोग को बात करना है तो हम लोग को कुछ ना कुछ ऐसा मीडिया चाहिए जिससे हम लोग उस चीज मतलब किसी भी इंसान को या फिर कोई भी चीज, ठीक है, उससे हम लोग बात करें, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है, मैं जो उसको बोलूंगा वो उसको समझ में आना चाहिए, वो जो मुझे बोल रहा है मुझे समझ में आना चाहिए, ठीक है। मतलब टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, तभी वो काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्यूटर लैंग्वेज यही बोल रहा है कि यूजर ऑफ द कंप्यूटर मस्ट बी एबल टू कम्युनिकेट विद इट, जो उस कंप्यूटर को यूज कर रहा है, ठीक है, वो उस कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सके, ठीक है। मतलब मान के चलो मैंने एक नया नया कंप्यूटर लेके आया, ठीक है, अगर मैं इस कंप्यूटर के बारे में नहीं जानता हूं तो मैं इसको इंस्ट्रक्शन दे पाऊंगा क्या? नहीं दे सकता। जैसे कई लोग अभी पहली बार कंप्यूटर बैठे होंगे, कई लोग को नहीं समझ आ रहा होगा क्या दिखता है ना, बहुत सारे लोग को वहां क्लिक करना है वो भी नहीं समझ में आ रहा होगा, बहुत सारी दिक्कत होगी। इसका मतलब क्या है, हमने इसको अभी तक सीखा नहीं, हमने इसको कम्युनिकेट कैसे करेंगे हमें पता ही नहीं, है ना। हम कैसे उस कंप्यूटर से कहाँ क्लिक करना है क्या करना है कुछ भी नहीं पता रहता, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग अभी तक उससे कम्युनिकेट करना नहीं सीखे, ठीक है। लेकिन हम लोग उसको इंस्ट्रक्शन देंगे, ठीक है, वो किसी ना किसी फॉर्म में हम लोग जरूर, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से अगर काम करवाना है तो हम लोग को इंटरेक्ट करना पड़ेगा और उसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा तभी वो काम करेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में जरूर लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहला आता है हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज, जनरली हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है वो यूजर समझता है, कौन समझेगा? यूजर। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है इसके, जैसे पास्कल, फोर्ट्रान, सी प्लस प्लस ये सब, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है कि जो यूजर समझे, ठीक है, चाहे वो इंग्लिश में हो या फिर कोई भी टाइप का इंस्ट्रक्शन, ठीक है, वो यूजर समझेगा, मतलब जो उस कंप्यूटर को यूज कर रहा है वही समझेगा, ठीक है। जैसा हमने प्रोग्राम बनाया था हेलो वर्ल्ड वाला, याद आ रहा है? हेलो वर्ल्ड वाला हमने प्रोग्राम बनाया था तो उसमें हमने क्या लिखा, प्रोग्राम लिखा था 4-5 लाइन का, तभी वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके हम लोग को मिला था, ठीक है। मतलब वो प्रोग्राम से लेके इस आउटपुट तक सारे कंप्यूटर लैंग्वेजेस काम करते हैं, ठीक है। हमने प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम जो था वो हम लोग समझ पा रहे थे क्या लिखे, हैश हम लोग को पता है, इंक्लूड हम लोग को पता है, stdio डॉट h हम लोग को पता है, ठीक है, वॉइड मेन लिखे को पता है, प्रिंटफ हमको पता है, ठीक है। मतलब हम सारी चीज जानते हैं समझते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो हम लोग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वहां पे वो क्या है, एक प्रकार का हाई लेवल लैंग्वेज। कैसा लैंग्वेज है? हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज हमेशा यूजर समझेगा, ठीक है। समझ में आया इतना? अब हाई लेवल लैंग्वेज जितने भी आज के डेट पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं सबके सब हाई लेवल लैंग्वेज ही होते हैं, ठीक है, सबके सब हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे पास्कल, फोर्ट्रान, सी, सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट, पाइथन, जितना भी लैंग्वेजेस होते हैं सबके सब हाई लेवल लैंग्वेज है। मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में यूज किया जाता है जो कि हर चीज उसमें इंग्लिश में इसलिए लिखते हैं ताकि जितने भी अदर कंट्रीज है सब जगह इंग्लिश में, ठीक है। आज तक प्रोग्रामिंग को दूसरे लैंग्वेजेस में नहीं बनाई गई, सब के सब इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करके बनाते हैं, बस सिंटैक्स अलग होता है, लिखने का तरीका अलग होता है, ठीक है। समझ में आया इतना? अब सेकंड आता है असेंबली लेवल लैंग्वेज। अब यहाँ पे असली काम चालू होगा। हमने एक प्रोग्राम लिखा, क्या लिखा है, आपने सिंपल सा मैं लाइन लिखता हूँ, प्रिंटर, ठीक है, डबल कोट में हेलो वर्ल्ड, ऐसे लिखे थे हमने, ये लिखा है। इस प्रिंटर फंक्शन से एक इनपुट लिए हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब ये प्रिंटर फंक्शन क्या करेगा, अब इंस्ट्रक्शन किसको देना है,
इंस्ट्रक्शन देना प्रोसेसर को पता है, ठीक है। प्रोसेसर क्या करेगा, उस जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में हमने लिखा है उस इंस्ट्रक्शन को लेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा अपने प्रोसेसर। प्रोसेसर का काम होता है इस स्टेटमेंट को प्रोसेस करना कि इसके अंदर क्या लिखा है, ये प्रिंटर कहाँ से मिलेगा, और यहाँ पे ये जो हेलो वर्ल्ड लिखा है किस फॉर्मेट में लिखा है, तो स्ट्रिंग है, कैरेक्टर है, नंबर है, किस टाइप का फॉर्मेट, सबको वो चेक करेगा। चेक करने के बाद क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। ये करते हैं ना, प्रोग्राम लिखते हैं उसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट कहाँ पे होगा, प्रोसेसर पे होगा। कहाँ पे होगा, प्रोसेसर पे होगा, ठीक है। तो प्रोसेसर क्या करेगा, अब इस लाइन को वो चेंज करेगा असेंबली लेवल। इसमें चेंज करेगा असेंबली लेवल है, ठीक है। ये एक प्रकार का सेकंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सेकंड जनरेशन इसलिए हम लोग बोलते हैं क्योंकि हाई लेवल तो बाद में है, लो लेवल से स्टार्ट होता है, ठीक है। पहले लो लेवल आया था, फिर असेंबली लेवल आया था, फिर हाई लेवल, ठीक है। लेकिन हम लोग जब पढ़ते हैं तो उल्टा इसको, क्योंकि काम भी उल्टा ही करता है, ठीक है। अब चेंज किस में होगा, असेंबली लेवल लैंग्वेज में चेंज। अब असेंबली लेवल लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि ये प्रिंटर कुछ दूसरे फॉर्मेट में चेंज होगा। मतलब या तो ऐसा हो सकता है यहाँ पे ठीक है, ऐसा हो सकता है, या फिर पी आर टी कुछ ये हो सकता है, मतलब कुछ भी इसको दूसरे फॉर्म में चेंज कर, ठीक है, जो प्रोसेसर समझे, ठीक है। हर प्रोसेसर का टास्क अलग अलग होता है। हर प्रोसेसर जैसे अलग अलग कंपनी के प्रोसेसर आते हैं, इंटेल का प्रोसेसर आता है, एएमडी का प्रोसेसर आता है, ठीक है। एप्पल के प्रोसेसर अलग से होते हैं, ठीक है। सबका काम करने का तरीका अलग होता है, ठीक है। और सभी प्रोसेसर में अलग अलग टाइप के इंस्ट्रक्शन होते हैं। अब ये जो इंस्ट्रक्शन है ये लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा कि वो किस टाइप का हाई लेवल लैंग्वेज यूज करता है। वो सी यूज कर रहा है, सी प्लस प्लस यूज कर रहा है, पाइथन यूज कर रहा है, डॉट नेट यूज कर रहा है, या फिर कोई भी लैंग्वेज यूज कर रहा है, ठीक है। 1000 टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, 1000 क्या लाखों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। सभी का तरीका अलग होता है। जब हम लोग सिस्टम पे कोई भी कंपाइलर इंस्टॉल करते हैं, कंपाइलर का मतलब जैसे कि हमने टर्बो सी प्लस प्लस इंस्टॉल, टर्बो सी प्लस प्लस क्या है, एक सी कंपाइलर है, ठीक है। हम लोग को एडिटर मिलता है वहां पे टाइप करने के लिए, लेकिन एक्चुअल में क्या है, सी कंपाइलर। सी कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पहले वो कंपाइल करेगा असेंबली लेवल कोड, इसको कंपाइल करेगा असेंबली लेवल कोड में उसको चेंज करेगा, ठीक है। अगर इसका साक्षात दर्शन कराओ आपको किस प्रकार से असेंबली लेवल लैंग्वेज होता है, जैसा मैंने कुछ सेव करके रखा होगा यहाँ पे, ठीक है। जब कंपाइल करेंगे तो एक असेंबली लेवल कोड जनरेट होता है, ठीक है। अब ये कोड देखना होता कैसा है, इसको अगर मैं ओपन करता हूं तो कुछ इस प्रकार का कोड होता है, तो समझ में आ रहा है, कुछ भी समझ में आ रहा है, नहीं आएगा तो काला अक्षर भैंस बराबर टाइप का लगेगा, ये जो है वो प्रोसेसर समझ जाए, ठीक है। तो जितने इस दुनिया में कंपाइलर्स बने हैं सबके कोड्स अलग अलग होते हैं। यहाँ पे देखो कुछ नल नल लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ सोर्स फाइल लिखा हुआ है, कमांड लाइन लिखा है, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें उसको चेंज कर देता है और उसको इंस्ट्रक्शन में चेंज करेंगे। यहाँ पे नल ये सब कमांड है, जो दिख रहा है ना लेफ्ट लेग वाला, ये सब कमांड है। वो कमांड जो है वो प्रोसेसर पे एग्जीक्यूट होता है। किस पे एग्जीक्यूट होगा, प्रोसेसर पे। तो ये एक प्रकार का असेंबली लेवल लैंग्वेज होता है जो सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसर समझेगा। कौन समझेगा, प्रोसेसर समझेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब इस लैंग्वेज में चेंज किया गया, ठीक है, तो इसको क्या बोला गया, असेंबली लेवल लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो दिस इज द सेकंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज द डेवलपमेंट ऑन द मशीन language where instead of using only numbers we use English words, names and symbols। उसमें कुछ words भी दिख रहा होगा, कुछ name भी दिख रहा होगा, कुछ symbols भी दिख रहा होगा, ठीक है। It is the most basic computer language necessary for any processor, ठीक है।
कोई भी प्रोसेसर उसको असेंबली लेवल लैंग्वेज ही समझ में आएगा, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं समझ सकता। ठीक है, अब प्रोसेसर तो उसको पता है कि प्रोसेसर का काम क्या है, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज को भी हम लोग यूज करें, चाहे जावा, सी, ठीक है, तो सब कंपाइलर जो होता है सभी के अलग अलग कंपाइलर होते हैं। ठीक है, कंपाइलर मतलब वो एक प्रकार से हाई लेवल लैंग्वेज को चेंज करता है असेंबली लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो जो कंपाइलर होगा वो अपने अकॉर्डिंग चेंज करेगा। ठीक है, प्रोसेसर को इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि हर प्रकार के लैंग्वेजेस जो होते हैं, ठीक है, सबका एल्गोरिथम उसके पास होता है। मतलब जो कोड दिख रहा था अभी, ठीक है, वो कोड ऑटोमेटिक समझ जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो इंटेल प्रोसेसर, एएमडी प्रोसेसर, एप्पल प्रोसेसर जितने भी होते हैं सब के सब पहले से कैपेबल होते हैं असेंबली लेवल लैंग्वेज को समझने। ठीक है, अब हमारा कोड जो है वो असेंबली लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा? अभी तक हार्डवेयर के पास नहीं पहुंचा है, किसके पास पहुंचा है अभी तक? किसके पास पहुंचा है? प्रोसेसर के पास पहुंचा है। अब किसके पास पहुंचे? किसके पास पहुंचेगा? किसके पास पहुंचेगा? असेंबली लेवल लैंग्वेज से अब क्या होगा? लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो। ठीक है, अब ये लो लेवल लैंग्वेज क्या है? यहाँ पे देखो, लो लेवल लैंग्वेजेस आर द बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन बेटर नोन एज मशीन कोड। इसको क्या बोला जाता है? मशीन कोड बोला जाता है। अब ये मशीन कोड के बारे में जानते हैं। ठीक है, मशीन लैंग्वेज जनरली होता क्या है? यहाँ पे देखो, this is the one of the most basic low level language. Okay, the language was first developed to interact with first generation computers. ये लैंग्वेज जो था वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए बनाया गया। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में ना स्क्रीन थी, ना कीबोर्ड था, कुछ भी नहीं था, कुछ बटन वगैरह होते थे, वैसे ही वो काम चलता था। ठीक है, अब बटन वगैरह क्या करेगा? स्विच वगैरह जो लगे रहते हैं वो सब क्या करेगा? करंट ही देगा और क्या देगा, है ना? तो उस समय वहां पे कुछ एक बेसिक 2 डिजिट में काम चलाया जाता था जिसको हम लोग बाइनरी कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइनरी कोड। ठीक है, उसमें 2 डिजिट रहते हैं, एक रहता है 1, एक रहता है 0। बस यही 0 और 1 पे ही पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स काम करता है। ठीक है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है 0 और 1 पे ही काम करता है, इसके अलावा और कुछ भी वो नहीं समझ। ठीक है, अब हमारा असेंबली लेवल का कोड जो है अब वो कन्वर्ट हो जाएगा 0 और 1 के फॉर्म में। ठीक है, हमने जो ये प्रिंट हेलो वर्ल्ड जो यहाँ पे लिखा वो पहले असेंबली लेवल में चेंज होगा, मतलब प्रोसेसर समझ गया। अब प्रोसेसर का काम है उसको कन्वर्ट करना किसमें? मशीन लेवल लैंग्वेज। ठीक है, या फिर लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, अब उसको कन्वर्ट करेगा। अब कैसे कन्वर्ट करेगा? इसको कुछ इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करेगा, जैसे 0 1 1 1 कुछ इस प्रकार से वो अलग अलग या तो 4 बिट में करेगा या 8 बिट में करेगा। ठीक है, अलग अलग बिट्स में तोड़ देगा। अब बिट्स में क्यों तोड़ रहा है? क्योंकि इंस्ट्रक्शन देना है। ठीक है, हमारा सिस्टम अलग अलग आर्किटेक्चर पे काम करता है। ठीक है, जैसे 16 बिट विंडोज एक्सपी का जमाना था तो उसमें 16 बिट में चलता था। ठीक है, प्रोग्रामिंग इन सी जो है 16 बिट में ही बनाया है। ठीक है, उस समय पे उस जनरेशन में 16 बिट मतलब एकदम लेटेस्ट कंप्यूटर। ठीक है, मतलब 1980 की बात है। 16 बिट मतलब एकदम लेटेस्ट था। मतलब उस समय विंडोज का पता नहीं कौन सा 1.1 वर्जन चल रहा होगा या फिर ऐसी कुछ वर्जन चल रहा था। ठीक है, तो उस समय 16 बिट मशीन के हिसाब से सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाते हैं। ठीक है, आज के डेट में चल रहा है 64 सबसे ज्यादा चलता है। ठीक है, आज की डेट के जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं 64 बिट आर्किटेक्चर पे काम करते हैं। अब ये जो कोड यहाँ पे कन्वर्ट हुआ है वो इसी आर्किटेक्चर पे काम करेगा। ठीक है, अब ये आर्किटेक्चर क्या है ये? ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, जैसे मैं
इस माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टी में चले गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, सिस्टम टाइप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या लिखा है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके रखा हूँ 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब मेरे कंप्यूटर का आर्किटेक्चर क्या है, 64 बिट है। ठीक है, अब यहाँ 64 बिट मतलब बहुत छोटा हो गया, हुआ ना, मतलब मेमोरी टर्म्स में अगर बोले तो सबसे छोटा बिट ही होता है। ठीक है, बिट से अगर छोटा चले जाए तो निबल होगा। ठीक है, तो यहाँ 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होगा, ये 64 बिट का विंडोज मैंने डाल के रखा है, ऐसा होगा क्या, क्या मतलब होगा इसका, कोई जानते हो, चलो ठीक है, अब एक चीज और मैं दिखाता हूँ, उससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अब इस डायग्राम को देखो, यहाँ पे क्या क्या चीज दिख रहा है, सीपीयू दिख रहा है, मेमोरी दिख रहा है और इनपुट आउटपुट डिवाइस। ठीक है, सीपीयू मतलब प्रोसेसर, ठीक है, मेमोरी मतलब रैम, रैम आर्टिस्ट नहीं, आर्टिस्ट तो पहुंचे ही है, रैम पे काम करता है। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस मतलब कीबोर्ड और माउस। ठीक है, बेसिक। अब यहाँ पे देख लो ये सारे कनेक्शन क्या है, कनेक्शन, तो घर की वायरिंग होती है, वही वायरिंग सेम सीपीयू में भी होती है, मेमोरी में भी होती है और इनपुट आउटपुट डिवाइस में भी। अब यहाँ पे काउंट करो कितने वायर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, यहाँ पे भी काउंट करो 4 4 8 प्लस 2 10 वायर्स। ठीक है, यहाँ पे काउंट करो 4 4 और 10। ठीक है, अब इसको काउंट करो कितना, 4 4 8 और 2 10। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग पूरा का पूरा इसको काउंट करें तो यहाँ पे टोटल 16 वायर्स। ठीक है, 16 वायर्स होंगे टोटल। ठीक है, और फिर रहते हैं साइड साइड में। ठीक है, कुछ चीजें और रहती है, पूरा चीज में नहीं है। ठीक है, इसमें 10 वायर के बारे में बताया लेकिन एक्चुअल में 16 रहता है। ठीक है, कुछ और इसमें कंट्रोलर्स वगैरह भी होते हैं। कंट्रोलर्स नीचे आधा जुड़ाई, इसमें 4 वायर रहते हैं। ठीक है, अब देखो जब डेटा हमारे पास आ जाता है तो असेंबली लेवल लैंग्वेज जो है वो अपना 0 1 का बिट जो है हम लोग को दे रही है बना के। ठीक है, मतलब प्रिंटफ वाला स्टेटमेंट अब किसमें कन्वर्ट हो चुका है, 0 और 1 में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, प्रोसेसर ने 0 और 1 बना के दे दिया, क्या किया, 0 और 1 हमें बना के दे दिया। अब ये हो सकता है कि 8 बिट में हो, 16 बिट में हो, 32 बिट में हो या 64 में। अभी के केस में हम क्या कर रहे हैं, 16 बिट पे काम कर रहे हैं, जिसमें 16 बिट पे यहाँ पे काउंट करो, ये 8 8 सॉरी 4 4 और 4 4। ठीक है, कितना हो गया, 16 बिट है। ठीक है, ये 8 है और ये 8 है। ठीक है, 16 बिट का हम लोग को 0 और 1 में कोड मिल चुका है। अब इसको हम लोग को किसको देना है, फॉरवर्ड करेगा मेमोरी, क्या करेगा, मेमोरी को फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, अब मेमोरी को जब फॉरवर्ड करेगा तो उसको वो देखेगा कि जो भी 1 1 वाला है, ठीक है, उसको अलग अलग स्लॉट में कहां पे उसको देना है। ठीक है, मतलब इस रैम के अंदर अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जहां जहां 1 का काम है, मतलब इसमें पहले से इंस्ट्रक्शन रहता है। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले समझते हैं। अब उतना ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो फिर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करते हैं। ठीक है, सीधा ये समझो कि ये जो 1 दिख रहा है इसका मतलब कुछ कुछ पार्ट्स ऑन होंगे, वो अपना काम करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को क्या प्रिंट करना है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना। अब हेलो वर्ल्ड हम लोग को 1 और 0 के फॉर्म में मिल गए। अब ये इंस्ट्रक्शन किसको देगा, आउटपुट डिवाइस को। किसको देगा, आउटपुट डिवाइस को देगा। आउटपुट डिवाइस हमारे पास क्या है, मॉनिटर है। क्या है, हम मॉनिटर पे आ जाते हैं।
अब यहाँ पे इस स्क्रीन से ध्यान से देखो, एकदम जूम करके क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है? छोटे छोटे बॉक्सेस दिख रहे होंगे, दिख रहे कि नहीं दिख रहे? नहीं दिख रहे? दिख रहे हैं? टीवी को ध्यान से देखना, उसमें रेड स्क्रीन ब्लू दिखेगा, ठीक है। अब वहां से हेलो वर्ल्ड कैसे छपेगा वहां, अब वो काम मॉनिटर जानता है। उसको ये 01 उठा के दे दिए, वो उठा के प्रिंट आया समझ में। अब वहां पे हेलो वर्ल्ड कैसे छपेगा, वहां के जो पिक्सल्स हैं, ठीक है, पिक्सल्स को भी इसी प्रकार से वहां पे इंस्ट्रक्शन दिया जाए, ठीक है। हर एक पिक्सल, जैसे देखते हैं हम लोग फुल एचडी स्क्रीन जो बोलते हैं, सबका रिजोल्यूशन होता है, ठीक है। अगर मान के चलो 1024 क्रॉस 768 का पिक्सल है, ठीक है, तो उस पिक्सल को इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि अब आपको जाना है, ठीक है। वो चालू हो जाएगा और आउटपुट दिख जाएगा। तो सॉफ्टवेयर मेमोरी की एक लाइन एंटर मारे, स्क्रीन पे दिख गया। उसके पीछे इतनी लंबी कहानी चलती है, समझ में आया? तो तीन टाइप के कंप्यूटर लैंग्वेज होते हैं। सबसे पहले होता है हाई लेवल लैंग्वेज, सेकंड होता है असेंबली लेवल लैंग्वेज, थर्ड होता है लो लेवल लैंग्वेज। और लो लेवल लैंग्वेज जो है वो जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगा हुआ है उसी में ही एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है। क्लियर, समझ में आया? अच्छा हाँ, एक चीज और मैं बता रहा था, जो मैंने 64 बिट 32 बिट तो बताया, ठीक है, वो इसी कनेक्शन की स्पीड होती है। ये जो कनेक्शन है इसी की स्पीड होती है, ठीक है। अगर इसमें हम लोग कनेक्शन दिखाएं, अगर मैं कोई भी प्रोसेसर का या फिर इस टाइप को कोई भी हम लोग देखें, बस ये वाला देखें, ठीक है। ये प्रोसेसर क्या है, प्रोसेसर, ठीक है। अब यहाँ पे छोटे 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 कनेक्शन है, यहाँ पे राइट साइड में दिख रहा है, वायर टाइप का दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये वाला दिख रहा है, दिख रहा है ना, ठीक है। ये सारे बस है, क्या है, इसी को हम लोग बस बोलते हैं, उसी की स्पीड होती है, ठीक है। हर प्रोसेसर का अलग अलग आर्किटेक्चर होता है, मतलब कनेक्शंस अलग अलग। अगर उसने मान के चलो 64 बिट आर्किटेक्चर यूज करा तो उसमें 64 वायर्स लगे होंगे, ठीक है। 64 वायर्स होंगे और उतने ही उसमें पिंस होंगे। यहाँ पे जो दिख रहा है ये, हाँ गया, ये रखा। देखो यहाँ पे ये छोटे छोटे डॉट दिख रहे हैं ना, उसको पिंस बोलते हैं। अगर इसको काउंट करोगे तो बहुत सारे पिंस करते हैं, ठीक है। इसी में से कुछ कुछ आउटसाइड वाले जो पिन होते हैं वो 64 पिन, वहीं से कनेक्शन किया जाता है, आया समझ में? तो उसी की ही वो स्पीड होती है, क्योंकि वहां पे कनेक्शन बहुत पतला किया जा रहा है, मतलब वहां पे कुछ मेटल जो यूज करता है उसको ज्यादा हीट नहीं करना होता, अगर हीट करोगे तो जल जाए, ठीक है। इसीलिए वहां पे बिट्स में डेटा ट्रांसफर किया जाता है, वहां पे जो इनपुट वोल्टेज भी दिया जाता है बहुत ज्यादा कम होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग कुछ ज्यादा इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, ज्यादा एप्स वगैरह चला लेते हैं, ज्यादा सॉफ्टवेयर चला लेते हैं, तो हम लोग का सिस्टम गर्म हो जाता है ना, गर्म, ठीक है। तो इस प्रकार से काम करता है हमारा कंप्यूटर।